नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के जश्न ईद उल अजहा के मौके पर बिहार के गया जिला में ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से आपसी भाईचारा व प्रेम व सभी धर्मों का सम्मान करते हुए प्रेम और भाईचारे का संदेश देना था। इसके संस्थापक मोहम्मद जावेद अख्तर ने बताया कि हम सभी धर्म के लोगों को एक समान और भाईचारा के साथ देश का विकास में योगदान होगा और हमने आज़ादी में भी सभी धर्म के लोग हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पादरी, बुद्धिज्म सभी ने योगदान दिया और देश के हित के विकास के लिए अच्छी कामना की। इस बैठक में मुख्य रूप से जदयू की सांसद विजय मांझी, जदयू जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा, समाज सेवी चैतन्य पालित, नाजिम खान, जावेद अख्तर, इकबाल हुसैन, लालजी प्रसाद, मोहम्मद चांद, मोहम्मद माविया, ओवैसी सिद्दीक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एकता व भाईचारा बहुत जरूरी है। बिना एकता के देश नहीं चल सकता। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी भाईचारे के साथ देश को हित के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे और इसी पैगाम को आगे लेकर देश के अच्छी भविष्य के लिए हम लोग एक मंच पर खड़े होकर सभी कोई, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा देते हुए इस कार्यक्रम का संचालन हुआ। त्यौहार है उसका सही माने हमको समझ में आए, एक दूसरे से मोहब्बत बांटे, मोहब्बत रिसीव करें, यही मकसद है आज के एकता फाउंडेशन। राइट, मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूं ऑल इंडिया में। आपको मैं बता रहा हूं, मैं बड़ा चूजी हूं लोगों को फॉलो करने में। मैं हर को फॉलो नहीं करता। मैं म्यार देखता हूं किसी का कि किस म्यार पर वो बंदा खड़ा है, और उस म्यार का सबसे पहला पैमाना होता है हमारा जज करने का कि उसके अंदर ह्यूमैनिटी कितनी है, कितना ईमानदार है। तीसरा, जो ईमानदारी का पैमाना उसने अपना सेट किया है, उस पैमाने का जो बैकग्राउंड है, उस किस एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड है, तालियत के फिजा को कायम करने का। तो एक बार जोरदार तालियों से कि उस म्यार पर मैं इनको फॉलो करता हूं। अभी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस मैंने करवाया गांधी मैदान में, दुनिया विटनेस बनी। उसमें दो बड़े स्कॉलर्स आए हमारे सरजमी पर, जिसके रहनुमाई जो है ये जावेद ने किया, और इन्होंने अपने एक्सेस से उन दो सरगाहों को, दो स्कॉलर्स को इस जमीन पर लाया। पूरा महीना चलता है, शायद दुल्हिजा का आज 16वीं तारीख है, और हमें ये महीना बहुत कुछ सिखाता है। ये महीना क्या सिखाता है सर? कि इस महीने में आप अपनी कीमती चीज को कुर्बान कर दें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, अपने चेहरे पर बने हुए नकाब को निकाल के फेंक दीजिए, इसकी कुर्बानी दे दीजिए। एक इंसान बनिए, एक इंसान के अंदर 10 इंसान छुपा के मत रखिए। अगर आप एक इंसान बन गए, रियल चेहरा आपने दिखा दिया दुनिया को, ये मेरा रियल चेहरा है और ये मैं यहां भी हूं, वहां भी हूं और वहां भी हूं, तो आप रियल मानो में एक इंसानियत का मैसेज दीजिएगा। आप गलत को भी आप सही कहेंगे और सही को भी सही कहेंगे। मेरे हिसाब से आपका स्टैंडर्ड सेट नहीं है। आप सही मैसेज नहीं दे रहे, आप मैसेज दे रहे हैं, गलत को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चेहरे पर मुखौटा लगा लिया आपने। चेहरे को अगर सही रखना है तो एक चेहरा लेकर चलिए दुनिया में। कहते हैं ना एक गाने में कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा रखे हैं लोग। मोहब्बत की बातें करेंगे, अब पीठ पे खंजर से वार करेंगे। ऐसा मोहब्बत हमारे समाज को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। मोहब्बत करना है तो यहां से कीजिए, मोहब्बत करना है जुबान से कीजिए, इकरार जुबान से कीजिए, यहां पेवस कराइए, तब मोहब्बत बढ़ेगी। हक बोलिए, सच बोलिए। हक और सच इंसान ही को आगे ले जाता है। झूठ का पूरे बनाया हुआ महल एक दिन गिर जाता है, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। तो मेरा ये पैगाम जो है, इस त्यौहार के मौके पर अपने डबल चेहरे को कुर्बान कर दीजिए, अपने अना को कुर्बान कर दीजिए, घमंड को कुर्बान कर दीजिए, झूठ को कुर्बान कर दीजिए और सच के रास्ते पर खड़े हो जाइए। फिर देखिए फिजा कैसे स्ट्रांग बनती है और एकता फाउंडेशन का जो मैसेज है और जो सोच है, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन वो कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
गरीबों, मजलूमों और दलितों के लिए हमेशा लड़ने वाले अलाउद्दीन खोपे साहब और इस प्रोग्राम में बैठे हमारे नौजवान दोस्तों, इच्छा जागी थी आदरणीय मकसूद मंजर साहब, उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं हमारे अभिभावक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अभिराम बाबू, मंचासीन हमारे बगल में बैठे आरा से चल के गया की धरती पे आए हैं, जनता दल के पूर्व विधायक भाई प्रभुनाथ राम जी और मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, एकता फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित जन सेवकगण, सबसे पहले तो हम एकता फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई काम करते हैं, क्योंकि जो उम्र है इनका, इस उम्र में इस तरह का सोच रखना, एकता की सोच रखना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने देने का काम किया है। अब इस मैसेज को हमें आम लोगों तक पहुंचाना है और आम लोगों को इस मैसेज को समझने की आवश्यकता। उम्र इनकी मैं समझता हूँ कि 28 वर्ष हो रहा होगा, 27-28 वर्ष, और 27-28 वर्ष। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के तत्वाधान में पूरे देश में इन लोग का संगठन चल रहा है। आज गया में कार्यक्रम चल रहा है और आज जो देश का जो माहौल है, अफवाह फैलाओ और देश में सत्ता करो की जो नीति है आज पूरे देश में जो लागू हो रहा है, उसको एकता फाउंडेशन के तहत हम लोग इन लोग का जो संगठन है हम लोग उसमें भागीदारी लिए हैं और आज नफरत फैलाने का जो काम हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज ज़रूरत है देश के एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास देश में चल होना चाहिए, सबका भाईचारा रहना चाहिए। कि पहले आज़ादी के पहले क्या था, आज़ादी के पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक थे। आज सब आपस में बैठा हुआ है और एक दिन ऐसा आएगा कि देश खतरा में होगा, संविधान खतरा में होगा और इससे देश को नुकसान हो जाएगा। अलग राजनीति पार्टी लोगों को बांटने की बात कर रही है, वहीं एकता फाउंडेशन एकता की बात करे, कितना युवाओं पे असर पड़ेगा इससे? एकता की बात तो हर युग में हर जगह पर तक संगत रहा है। अगर एकता नहीं होगा तो कोई भी देश की नींव मजबूत नहीं है। देश की मजबूत नींव के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे को मिल करके काम करना पड़ेगा। जो फासिस्टवादी ताकत है, जो नफरत के बीज बोने वाली ताकत है, उसको उखाड़ फेंकने का काम एकता और मोहब्बत से ही किया जा सकता है। और ये ईद उल अजहा के मौके पर जो एकता फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम रखा है, ये दिलों को जोड़ता है और जहाँ पर दिलों को जोड़ता है वहाँ पर नफरत ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर धर्म की जो दीवारें होती है वो टूट जाती है। और जब धर्म की दीवारें टूटेंगे, एक दूसरे को हम गले मिलाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा समाज मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। और जब समाज और प्रदेश मजबूत होगा तो देश ऑटोमेटिक बहुत मजबूत होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बांटिए, एक दूसरे को गले लगाइए, कुछ बातों को त्याग दीजिए और अपने घमंड को त्याग दीजिए, तकब्बुर को त्याग दीजिए, झूठ को त्याग दीजिए, सच बोलिए, हक बोलिए, समाज के लिए एक वोट मिसाल पेश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सशक्त समाज की स्थापना होगी। मैं जावेद अख्तर साहब जो फाउंडर हैं एकता फाउंडेशन के, उनका अपने तरफ से बधाई। मतलब इस फाउंडेशन से लोगों को सीख भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा और ऐसा कदम को पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी सराहना करता है और ऐसे कई एनजीओज और ऐसे लोगों को काम करना चाहिए क्योंकि समाज में मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सर, एकता को लेकर पूरे बिहार में और देश में ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के द्वारा गया शहर में देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, जहाँ संविधान में हमारा गणतंत्र है, धर्मेशता है,
भाईचारा है, सद्भाव है, इस सब को जिस तरह से एक साजिश के तहत नष्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बदला जा रहा है, एकता मिशन के द्वारा फाउंडेशन के जो इन लोगों ने बनाया है वो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। देश में भाईचारा, एकता, धर्मनिष्ठा के सवाल पर जागृति आएगी और हम लोग इसी में लगे हैं। इसी को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर इसको मजबूत करने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए इनको सहयोग करने के लिए। सर, देश में लोगों को बांटने की बात की जा रही है। भाई साहब, ये 2014 से देश में जो भाई भाई को बांटने का काम किया जा रहा है, उसका पुरजोर हम लोग शुरू से विरोध करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी और आरएसएस को हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी महागठबंधन की मीटिंग से पिछले कुछ दिनों पहले पटना में जो मीटिंग हुई थी, विपक्षी एकता की मीटिंग की गई। हाँ जी, विपक्षी एकता की मीटिंग की गई थी और उसके ऊपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कमर कसी जा रही है ताकि देश में 2024 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जाए। क्या लगता है विपक्षी एकता इस बार कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल विपक्षी एकता कामयाब होगी। अपने गीले शिकवे, अपने कुछ मंसूबों को साइड रखना पड़ेगा, अपने व्यक्ति पर्सनल इंटरेस्ट को साइड रखना पड़ेगा देश के लिए। जैसे आज से 75 साल पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी ढंग की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खादी का कुर्ता पहनना पड़ेगा, पाँव में चप्पल पहनना पड़ेगा और लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश परिवर्तन के ऊपर पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग चल रही है और यहाँ पे भी एकता की बात हो रही है जी। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा लोगों को ये संदेश है कि हमारे युवा भाई जावेद अख्तर जैसे लोगों से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। मैंने अपने भाषण में भी ये कहा कि आप लोग केवल बातें फेसबुक और ट्विटर पे लिखते हैं, लेकिन इस छोटे भाई ने लोगों को जोड़ने का काम किया। ये बहुत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जहाँ यहाँ पे लाए हैं, क्या है, किस तरह से युवाओं पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये हमारा एकता फाउंडेशन, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन पूरे नेशनल लेवल पे था, दिल्ली में था, मुंबई में था, हर जगह पे था। और जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं, जिस शहर में हम पैदा हुए हैं, उस शहर में नहीं था। तो हमने सोचा कि इस शहर में भी ये ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे युवा और हमारे उम्र के जितने लोग हैं, जितने लड़के हैं, सब एक जगह आकर अगर एकता की बात करें तो सोच अभी भी बदली जा सकती है। जो हिंदुस्तान में आज हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, हर मज़हब के लड़ाने के ऊपर जो काम चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और हम लोग मिलजुल कर इसको जड़ से हटा के एक नया अच्छा खूबसूरत हिंदुस्तान तैयार करते हैं। आपने कहा था कि पॉलिटिकल लस्ट नहीं है, कोई ऐसा लस्ट नहीं है, बिल्कुल क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? क्योंकि लोग तो आप पे ज़रूर इल्ज़ाम लगाएं कि पॉलिटिकल लस्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी, इस लिहाज से मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा 5 साल पुराना है। अभी तक जिस भी स्टेट में मैं गया हूँ, जिस स्टेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जहाँ भी प्रोग्राम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉन्टैक्ट में नहीं है और उन लोगों की तरफ से ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पोस्ट का ऑफर नहीं है। बट हम लोग इस तरीके से हम लोग चाहते नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल वे में लाया जाए। एक बड़ी बात है देश में हिंदू राष्ट्र की बात और आप एकता की, सभी धर्म की बात कर रहे हैं, इस पे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं भाई, हिंदू राष्ट्र की बात से देश कभी बदल नहीं सकता है। बात एक तरफ से हिंदू राष्ट्र की होती है, दूसरी तरफ से बेरोजगारी पे बात ही नहीं होती है। देश में जनहित में जारी जो काम अच्छा होना चाहिए उसके लिए कोई बात ही नहीं होती है। अगर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना के पूरा देश को अगर रोजगार आप दे सकते हो तो बना के एक बार देखिए। जब तक सारे मज़हब के लोग एक साथ एकजुट खड़े नहीं होते हैं, जब तक सारे मज़हब के लोग कदम से कदम मिलाकर देश के अच्छाई के लिए आगे नहीं बढ़ते, तब तक देश कभी अच्छे रास्ते पे नहीं जा सकता, देश को नहीं बदला जा सकता है। देश को अगर बदलना है तो एकता ज़रूरी है। परिचय क्या हुआ? क्या नाम? दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट हमीद। और देश की क्या कुछ कहना चाहेंगे एकता मंच के द्वारा? शुरुआत से काम 1929 में हुआ था, 19 में। इनकी सोच है जो भारत में जो स्थिति है तनावपूर्ण हिंदू मुसलमानों का भाईचारा कैसे हिंदुस्तान में बने, हिंदुस्तान में 2 भागों को बांटने का प्रयास कर रहा है। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के नौजवान लोग पूरे देश में प्रयासरत हैं कि एकता बनाए और इसमें सिख गुरु, बौद्ध गुरु, इस्लाम गुरु सभी मिलकर एकता बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ, इसका जो है दिल्ली में
गुजरात में कोलकाता में गया में अभी शुरुआत है। बकरीद के अवसर पर मिलन समारोह, इंसानियत समारोह, पाकिस्तानी काम रहे। जो देश की स्थिति है धर्म के नाम पर बांटने की प्रयास भी चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए एक संस्था बनाया गया है जो ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन। जावेद अख्तर इसका संचालक है, प्रोप्राइटर है, अध्यक्ष है और नौजवान पूरे देश में प्रयासरत है कि इसे एकता कैसे बने। इसी के नजरिए से पूरे कार्यक्रम हर जगह प्रयास कर रहा चलाने का। क्या वो परिचय बदल? मोहम्मद अलाउद्दीन खोपे, हम राजनीति मंच से आते हैं। शहर में हम लोगों ने जो एकता फाउंडेशन का जो फंक्शन रखा है एयर पैलेस में, इसका मकसद यही है कि हर गली में, हर कूचे में, हर मुआशरे में, गया शहर की सरजमी हो या पूरी दुनिया की सरजमी हो, हर जगह सिर्फ मोहब्बत एकता कायम हो जाए। बस आपस में जो दुश्वारी है, आपस में जो नाइत्तेफाकी है, वो नाइत्तेफाकी को दूर करके के आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, भाईचारा और इत्तेफाक कायम हो जाए। इसका मकसद यही है। और इसका 2000 तकरीबन 3-4 साल पहले पटना में इसका स्टार्टिंग हुआ था, जिसके अध्यक्ष हैं जावेद अख्तर साहब। इसका फंक्शन हम लोगों ने दिल्ली में भी किया है और आज पहली दफ़ा गया कि सरजमी पर भी इसका फंक्शन को हम लोगों ने इजाफा दिया है। इसलिए यहाँ तमाम तरीके के मज़हब के लोगों को इनवाइट किया था, जैसे सिख समाज के, हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के और ईसाई समाज के तमाम धर्म के लोगों को हम लोगों ने इनवाइट करके उनको इसलिए इनवाइट किया था कि ताकि उन लोगों को तक भी हमारी बात पहुँचे और हमारे हौसले को अफजाई करें। हम लोग आगे चल करके जहाँ पर एक आदमी चल रहा है वहाँ पर 10 हो, 20 हो, आगे के आगे पूरा काफिला चले। इसके कितना असर पड़ा इस चीज़ का? इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो आगे चल के पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो इंसान की माँ है ना। मेरा काम है मेहनत करना और फैलाना जो है। आज एक आदमी जाना है, कल 100 आदमी जानेंगे, परसों 500 लोग जानेंगे। इसी तरह इत्तेहाद कायम होगा और हम लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि हम लोगों में, तमाम लोगों के बीच में एकता पैदा करना। किसी के दिल में फीलिंग अगर है कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, मेरा मजहब अलग है, उसका मजहब अलग है, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। इस चीज़ को ख़त्म कर एकता पैदा करना एकता फाउंडेशन का काम है। जगह जगह, हर जगह अपना एक बैठक करती है, मीटिंग करती है, जो लोगों के दिल में कमी है उस कमी को दूर करती है, नाइत्तेफाकी को दूर करती है और मोहब्बत की दावत देती है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उसामा सिद्दीकी है और हम इसके युवा हैं। आपको एकता फाउंडेशन के गया शहर में रहते हैं।